ओम शांति। आज 18/2/2025 की साकार मुरली है। बाबा ने इसमें कहा, तुम्हारे फर्ज अदाई हैं घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। तुम बच्चों को किस बात का शौक़ रहना चाहिए? नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, उनको अपने पास नोट करके रखने का शौक़ रहना चाहिए। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसी रूहानी बच्चे को कह नहीं सकते। रूहानी बच्चे सिर्फ रूहानी बाप ही कहते हैं। सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते हैं। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहते तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है कि कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लें। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाप कहते हैं, तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है। सदगति सतयुग को कहा जाता है और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह ही देवता बन जाते हैं। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बाबा कहते तुम जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग में है अथाह सुख। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। तो इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगतजीत बन जाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा बाबा ने कि सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। मालीबन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्लोगन में बाबा ने कहा कि हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। ओम शांति। तो बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। तो कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। तो परमात्मा ने हमें आकर संगम युग पर पैगाम दिया। परमात्मा का पैगाम ही हमें, हमारा क्या फ़र्ज़ है कि
हमारा भी यही फ़र्ज अदाई है कि घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना, यानी बाकी आत्माएं हैं उन्हें भी उनका परिचय दिलाना और उनको परमात्मा का परिचय देना, ताकि वह भी अपना सत्य स्वरूप समझकर अपने सत्य घर को याद करके या बाबा को याद करके सत्य घर जाएं। तो कोई भी हालत में युक्ति रचकर, बाबा कहते हैं कि करण करावनहार तो परमात्मा है, लेकिन फिर भी कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य देना है, ताकि उन्हें भी अपना सत्य स्वरूप मिले, वह भी अपने सुख की दुनिया में जाएं, वह भी इस रावण राज्य में के दुखों में जो फंसे हुए हैं वहाँ से निकलें और देह और देह की दुनिया में, इस 5 तत्वों की दुनिया में जो अपने आप को देह समझकर दुख उठा रहे हैं उससे लिबरेट हो सके। तो वो कैसे होगा? जब परमात्मा का उन्हें पैगाम मिलेगा। तो ये हमारी फ़र्ज अदाई है कि घर घर में बाप को पैगाम देना, हर एक को, यानी परमात्मा का परिचय देना। तो प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक़ रहना चाहिए? उत्तर है जो 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 नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। तो यानी बाबा जो हमें मुरली में रोज ज्ञान रतन देते हैं तो उसमें नई नई बातें निकलती हैं जिससे बुद्धि खुलती है। बुद्धि का तीसरा नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र खुलता है। तो उनको अपने पास नोट करने का शौक़ रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना तो मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है तो ऐसे भी नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं तो उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक़ रहता है। तो मुरली में बहुत सारे टर्म्स होती हैं, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं उनके, तो हम अपने बड़े भाई बहनों से, जो महारथी भाई बहन हैं, दादियाँ हैं, तो उनसे जो समझते हैं तो उनको अपने पास नोट करके रखने का शौक़ रहना चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट्स कभी भूल भी जाते हैं तो अगर लिखा हुआ होगा आपने, जैसे स्कूल में भी नोट्स बनाते हैं तो फिर वो पॉइंट्स याद रहते हैं कि इसका ज्ञान है, ये ज्ञान रूहानी पढ़ाई है। तो सब पॉइंट्स को याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन अगर याद रहेगी तो कभी भी उसको देखकर पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि नोट्स लेकर वो कॉपी में ही लिखी पड़ी रहे, तो उसे बार बार उसका मनन चिंतन भी करना है। तो मनन चिंतन करेंगे, मुख से बोलेंगे तो वो अपना बनता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं तो उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक़ रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे, यह अक्सर एक बाप ही कह सकते हैं। तो रूहानी बाप ही हमें कहेंगे अपने बच्चों को रूहानी बच्चे। तो रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। तो यह सिर्फ कौन कहेंगे? रूहानी बाप, रूहों का पिता। तो बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। तो फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी राज्य दुनिया में ही होता है। तो जो ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ पर ही रावण राज्य है, यहाँ पर ही नेगेटिविटी है। नई दुनिया में तो राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। तो वहाँ दैवीय गुण होते हैं, वहाँ पर हर आत्मा सुख शांति आनंद महसूस करती है। तो वहाँ नई दुनिया में क्या है? राम राज्य, उसको क्या कहा जाता है? राम राज्य और ईश्वरीय राज्य। तो यह समझने की बातें हैं। 2 राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और असुरी राज्य। ईश्वरीय राज्य में होते हैं देवी देवता दैवीय गुण, और आसुरी राज्य में होता है रावण राज्य यानी आसुरी अवगुण। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे,
बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? नई दुनिया को कौन स्थापन करता है? नई सुख की दुनिया को स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों के लिए स्थापन करते हैं। और पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रावण राज्य होता है, आसुरी अवगुण होते हैं। तो स्वर्ग से नरक कैसे बनता है यह किसी को पता नहीं है। तो यह जब परम पिता परमात्मा हमें आकर अपना परिचय देकर और हमें आत्मा का अपना सत्य स्वरूप का परिचय देता है, तभी पता लगता है कि स्वर्ग से नरक कैसे बनता है। सतो प्रधान थी दुनिया, पहले हम सतो प्रधान थे, हर आत्मा सतो प्रधान थी सतयुग में। फिर सतो प्रधानता से धीरे धीरे उतरते 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 ही कलाएँ से फिर तमो प्रधान बनी, तब नरक बनती है। यही दुनिया नरक बन जाती है। तो इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के तो चित्र भी हैं, तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म का राज्य था। तो इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। यहाँ पर क्या है? देवी देवता नहीं है। देवी देवता का राज्य था सतयुग में, लेकिन अभी क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अभी परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। तो शिव बाबा रचयिता हैं त्रिमूर्ति के भी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं नई सृष्टि का, और शिव बाबा करवाते हैं उनसे। और विष्णु सतयुगी दुनिया में जाकर पालना करते हैं, और शंकर द्वारा इस रावण राज्य का विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवें। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं। यानी बाबा कहते हैं कि जिसको बाप का परिचय मिला, अपना सत्य स्वरूप का परिचय मिला, तो जैसे बाप से वर्षा ले लेते हैं। तो अभी इस टाइम पर संगम युग पर जब परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हम सभी क्या कर रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। और भी बहुतों को वर्षा लेना है। ऐसे अभी और भी आत्माएं हैं जिन्हें अभी वर्षा लेना है। तो हमारे ऊपर फर्ज अदा है कि घर घर में बाप का पैगाम देने की। तो यह काम परमात्मा ने हमें सौंपा है, ये सर्विस हमें सौंपी है कि यह हमारी ही फर्ज अदाई है कि घर घर में हर आत्मा को बाप का परिचय मिले, उन्हें पैगाम देना, बाप का पैगाम देना कि परमात्मा इस समय अपने इस धरती पर आए हुए हैं और हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है, लेकिन जो वास्तव में जो मेन मैसेंजर है, जो मेन काम है, वो परमात्मा का ही है। हम सब उनके क्या हैं? राइट हैंड। तो बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना। यानी बाबा हमें अपना स्टूडेंट बनाकर फिर हमारा भाग्य जगाते हैं। इसलिए हमें ये काम सौंपते हैं कि तुम परमात्मा का परिचय औरों को भी दो। तो बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोर्ट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। यानी मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, तीनों त्रिमूर्ति का रचयिता शिव। तो इनका भी कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाया है। कोर्ट ऑफ आर्म्स यानी प्रतीक चिन्ह जिसे कहते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में भी एक शूरवीर को दूसरे से अलग करने के तरीके से इस रूप में किया जाता था। तो ये कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाया है। तो गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें भी चक्कर भी दिया है चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते।
तो ये सिंबॉलिकली इन्हीं का ही एक प्रतीक है, कोट ऑफ आर्म्स है। तो इनका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। तो आप बाप तो हैं ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियाँ सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। तो बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, और हम सब क्या हैं, नदियाँ, परमात्मा की ज्ञान की नदियाँ। तो बाबा कहते हैं कि वह तो जो नदियाँ हैं वह तो पहाड़ों से निकलती हैं, नदियाँ सागर से निकली हैं, वह पानी का सागर है। लेकिन यहाँ बाबा ज्ञान सागर की बात कर रहे हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तो तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से तो पानी निकलता है, समझते हैं यह गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है बाण मारा और गंगा निकल गई। तो अब यह तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। तो कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली। तो यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि जो बाबा ने, परमात्मा ने हमें, शिव परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान सागर ने हमें ज्ञान दिया, तो जिन माताओं ने धारण किया ज्ञान को यथार्थ रीति, फिर उन्होंने आगे आत्माओं को ज्ञान दिया, तो वो क्या हुई, नदियाँ हुई। तो जिसमें बाबा कहते हैं कि शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। तो जिन मनुष्यों ने, जिन आत्माओं ने ज्ञान धारण किया, तो उन्हें सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो जैसे वो परी बन गए, तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की बात है। तो यह भी परी मिसल है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो यह भी ऐसे ही है जैसे कि कोई परी बन गए। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते, तो यहाँ पर प्रदर्शनी में जो बाबा के चित्र बने हुए हैं उनकी बारे में बाबा बात कर रहे हैं। तो ऊपर है नॉलेज देने वाला, और ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी है ना। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो जिसने यह सृष्टि रची, जिसने ये इस सृष्टि का पालनहार, तो बाबा क्या कहते हैं कि तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि वही भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो बाप बैठ समझाते हैं सबका सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो दुर्गति कलयुग में दुख ही दुख है, और सतयुग में सुख, आनंद, स्नेह, सब गुण हैं, दैवीय गुण सभी। तो नई दुनिया को नई और पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। तो ऐसे भी मिथ है कि दुनिया को अभी तो पुराना होने में, यानी तमो प्रधान बनने में और 40,000 वर्ष लगेंगे। अभी ही दुनिया कितनी तमो प्रधान है, तो 40,000 वर्ष बाद तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे,
बाकी सबको घर ले जाता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, यानी देवी देवता बनते हैं, तो उनको मैं ये राज्य भाग्य देकर जो बाकी जो आत्माएं हैं उनको मैं फिर शांति धाम में अपने घर में ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह बनते हैं वह देवता बन जाते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझाएगा। तो तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना, यानी और आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय देना। यह है हम बच्चों का कार्य है, यानी बाबा ने हमें माली कहा, तो तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। तो बाबा नयों को ज्ञान नहीं देते, जो बच्चे पहले ज्ञान ले चुके हैं उन्हीं से फिर आगे ज्ञान लेते हैं बाकी और जो आत्माएं हैं। तो यह काम मालियों का है, समझो। बाबा कलकत्ते में जाएं तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं, तो बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं। जैसे बुद्धू हो, बुद्धू को सामने ले जाकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। तो यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। तो बाबा क्या है, बागवान, और बाबा के बच्चे जिन्होंने ज्ञान धारण किया हुआ है तो वो क्या है, माली। तो बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। तो शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। तो ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। यानी जो बड़े बड़े ऐसे महात्मा हैं तो वो भी क्या करते हैं, गद्दी पर ऐसे ट्रस्टी लोगों को बिठा देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मत है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे गद्दी पर बैठने वाले ट्रस्टी का कोई काम नहीं। यहाँ पर तो परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान स्वयं परमात्मा का ज्ञान स्वयं देते हैं। तो ये कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ, तो यानी ब्रह्मा के तन का आधार लेकर शिव बाबा आते हैं। तो यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन, ब्रह्मा बाबा। तो शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है ना। तो ऐसी उनकी मत है कि शास्त्रों में कहा हुआ है कि जानवर की भी जो योनियां हैं वहाँ पर भी जाते हैं आत्माएं, तो उनकी सबकी मिलाकर 84 लाख बना दी है। लेकिन मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियां की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डबो देते हैं। तो यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। तो बाबा उनको बच्चे ही कह रहे हैं कि जो इतनी भक्ति मार्ग में इतनी देवियों की पूजा करते हैं, इतना मूर्तियों को सजाते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, और फिर लास्ट में जाकर क्या करते हैं, उनको नदियों में डबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा, जैसे कि यह गुड़ियों की पूजा है। तो बाबा कहते हैं कि बेबीज़ कह रहे हैं उनको कि छोटे बच्चे ही हैं, बिल्कुल इनोसेंट, या जिसे कुछ भी नहीं पता। तो तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तो ज़रूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। अगर जब कोई मरता है तो कह देते हैं कि जी स्वर्ग चले गए, है ना, फलाना स्वर्ग पधारा। तो यानी फिर ये तो समझते हैं कि ये नर्क है, कि स्वर्ग ऐसी कोई जगह थी कि जहाँ जो अब नहीं है।
तो नर्क के बाद फिर स्वर्ग आएगा, जरूर आएगा। तो इन बातों को तुम जानते हो। मनुष्य तो ऋंचिक भी नहीं जानते, तो यानी जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने सत्य स्वरूप का नहीं पता, तो उन्हें यह ऋंचक भी बाबा कहते नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे, यानी थोड़ा थोड़ा शुरू से जैसे ज्ञान उनको बताएं, तो फिर बाबा के सामने लेकर जाएं। तो ये स्थूल की बात हो रही है। तो यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में तो कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नॉलेज भी है नहीं। तो जैसे स्थूल में भी मेडिकल कॉलेज अगर जाते हैं तो कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है कि वहाँ तक की कुछ उसको नॉलेज होगी, तब जाकर उसका एडमिशन होता है, तब वहाँ जाकर वो समझेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज भी है नहीं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माता मारेगा, यह तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। जैसे कि स्थूल में भी अगर कोई हायर एजुकेशन लेता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो जो प्रोफेसर है तो वो थोड़ी ना ABC या जो बेसिक्स हैं वो बताएंगे, है ना। तो वहाँ तक की उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो ऐसे ऐसे नए बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके सामने थोड़ी ना बाप थोड़े ही उनके साथ माथा मारेगा, तो यानी उन्हें उनकी बात समझ नहीं आएगी। तो यह तो तुम मालियों का काम है, यानी उनको बेसिक बताना और तो कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, कोई तो इतना भी अकल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नए नए पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक़ बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का भी शौक़ रहता है। नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। यानी अच्छी रीति धारण करके अपने आप ज्ञान को मनन चिंतन करके और लिख कर कॉपी बाबा कहते पड़ी रहे, ऐसा नहीं। तो उसको फिर समझाना भी, नोट्स लेकर समझाना भी है। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कापियाँ पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पढ़ी रहती है। तो जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव, जो मेन बात है वो बाबा कहते हैं कि ये सारा कुछ समझाते हो ज्ञान, उसके बाद ये भी समझाना है कि मन मना भाव, मन को परमात्मा में लगा दो। तो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। तो भगवान क्या है, ज्ञान का सागर, और मनुष्य क्या है, शास्त्रों का सागर, जो उन्होंने स्वयं बनाई स्मृति के आधार पर। तो बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फ़र्क क्या रहा। तो भगवान थोड़ी ना पढ़ाएंगे। ये तो स्थूल दुनिया की बात है कि शास्त्र बनते हैं और किताबों में और इसमें लिखते हैं शास्त्रों में। तो मनुष्य और भगवान में फिर अंतर क्या रहा कि अगर वो भी शास्त्र ही सुनाने लगे। तो इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। तो ये जो भक्ति मार्ग में शास्त्र बने हैं स्मृति के हिसाब से, जैसे जैसे स्मृति है वैसे वैसे भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते गए। तो लेकिन भगवान तो क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान का सागर।
तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इन सब का सार सुनाता हूँ, सार समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उनके दांत निकाल देते हैं। जैसे वो बीन बजाकर सर्प को पकड़ लेते हैं, फिर उसके दांत निकाल देते हैं। तो बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। तो वहाँ पर सर्प के दांत के निकालने की बात है, यहाँ पर मनुष्य आत्माओं से विष निकालने की बात है कि विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। विष से ही मनुष्य पतित बनते हैं, यानी आसुरी गुण को निकाल देते हैं, आसुरी अवगुण को। तो बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर लेते हैं, यानी विकारों में गिरते हैं। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। तो अभी बाबा हमें क्या करते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है तो ज्ञान धारण करते हैं तो ये इस स्मृति आती है इस दुनिया की, और हम कहाँ से आए, हमारा असली घर कहाँ है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है और परमात्मा का परिचय क्या है। तो जब ये सब याद आता है तो हम क्या बन जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। नंबर 1, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, करावनहार करा रहे हैं, हम निमित्त हैं। तो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो जहाँ रचयिता स्वयं ही हमें पढ़ाते हैं तो वो धर्म कैसा होगा। तो हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि सुख का सागर, आनंद का सागर ही हमें पढ़ाते हैं। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। माली बनकर जो कांटे यानी आसुरी गुण वाले हैं उनको फूल बनाना यानी दैवीय गुण धारण करवाना की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। तो जो बेसिक्स पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, वो धारण करवा कर फिर परमात्मा के सामने लाना है। तो मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी दुनिया यानी देह की दुनिया, जहाँ आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल चुकी है और देह को ही अपना आप मान चुकी है। तो देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन, यानी बाप दादा के दिल तख्त नशीन यानी स्वयं को बिंदु समझ बाप बिंदु सागर में समा जाओ। फिर न ये देह याद रहे ना ही ये दुनिया याद आए, उसे कहते हैं दिल तख्त नशीन। तो इस तरह से आत्मा पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युग श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। तो ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर स्मृति है, ऐसी स्मृति सतयुग में भी नहीं है, संगम युग पर है यह स्मृति। क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना परिचय हमें देते, हमारे सम्मुख आते हैं। तो ऐसा तख्त हमें सिर्फ सारे कल्प में कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, संगम युग पर। तो विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त जो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हैं।
जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से वे समृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन दिया बाबा ने, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। नाम मान शान ये क्या है? विनाशी। आज है कल नहीं। हद के हैं यानी विनाशी हैं। जैसे स्थूल में भी जब सूरज की तरफ अगर पीठ कर ली जाए तो अपनी ही परछाई दिखाई देगी। यानी परमात्मा को भूले तो फिर अपने को देह समझेंगे तो देह और देह की दुनिया ही याद आएगी, यानी अपनी परछाई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही सूरज की तरफ मुंह किया यानी परमात्मा की तरफ मुंह किया तो फिर परछाई पीछे चली जाएगी, यानी देह और देह की दुनिया याद नहीं आएगी। तो मतलब कि देह और देह की दुनिया, विनाशी दुनिया विस्मृत हो गई। तो सदा परमात्मा की याद में रहना है और दुख की दुनिया के पीछे नहीं दौड़ना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नए इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं। जैसे स्थूल में भी कोई इन्वेंशन करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं तो वो कोई इन्वेंशन करते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब फिर वो कोई इन्वेंशन कर पाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे इस सारी दुनिया से उपराम होकर, सारी दुनिया से अपने आप को समेट कर अंतर्मुख यानी अंतर की गुफा में रहेंगे तो उतना नई नई इन्वेंशन और योजनाएं निकाल सकेंगे। तो जितना अंतर्मुखी होंगे उतना नई नई ज्ञान का चिंतन करके मंथन करके इन्वेंशन होंगी, योजनाएं निकाल सकेंगे। तो अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। अगर अंडरग्राउंड अंतर्मुखी होंगे तो ये बाहर की तमो प्रधान वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। और दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। तो एकांत में चले जाएंगे, एक के अंत में एकांत प्राप्त होने से मनन शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। और जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना माया के विघ्नों से भी बचाव होगा, उससे भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।